अब इस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि हर पत्रिका के अनुसार अलग तरीके से पूजा बताई गई है। तो जब हम मंगल की एक सीधी सी पूजा क्या है, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए हर मंगलवार को, और भगवान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए। ये कोई भी पर्सन कर सकता है। इसमें ना आपको पत्रिका देखनी है, ना बाधक मारक है या मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है, चाहे वो पॉजिटिव हो प्लेनेट आपकी पत्रिका में या नेगेटिव हो, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। क्योंकि ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। क्योंकि याचक बन के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो वो हमारा कल्याण ही प्रयास है जिनसे हम बदल सकते हैं। जैसे हम मंत्र चैंटिंग, मैं मंत्र चैंटिंग को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि मंत्र एक तरीके से प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करके अपने जो कर्म हुए या अपना जो भाग्य हुआ उसको चेंज कर सकते हैं, जिसको मैं कहती हूँ ईश्वर भक्ति। किसी भी इष्ट का अगर हम नाम लेते हैं, अपने गुरु का नाम लेते हैं, या जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं या अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, वो जो मंत्र चैंट और पूजा होगी वो जरूर आपको फल देती है। मन से ही सारे कांड होते हैं, जितना भी उठा लीजिए आप। शुरुआत तो वही से होती चंद्रमा को, हाँ चंद्रमा को जोड़ते हैं ना, हम कहते हैं कि चंद्रमा कितना स्ट्रांग है, जिसका जितना चंद्रमा स्ट्रांग होगा उसके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। चंद्रमा गलतियां कौन करता है, जिसका चंद्रमा खराब हो। जितने भी ज्योतिषाचार्य आपको मिलेंगे सबका चंद्रमा खराब होता है, सारे डॉक्टर्स का चंद्रमा खराब होता है, क्योंकि है। ऐसा है? बिना चंद्रमा कमजोर हुए वो इस प्रोफेशन में आ ही नहीं सकते। ये एक अच्छा, पहचान ऐसा है। क्यों? ऐसा क्यों? तब तो ऐसे में तो सभी ज्योतिषियों डॉक्टरों का मन बड़ा डवाडोल रहता होगा, बड़ी मानसिक वो परेशानी भी रहती होगी। इमोशनली अटैच होते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ तो दे के भेजेंगे ही। तो ये जो भ्रांति है इनसे बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि महिलाओं को मंगल का व्रत नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए या उसको नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी ग्रह का व्रत और मंत्र करने से नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम्म। और मंगल तो स्वयं विष्णु भगवान और शिव से जो उनकी उत्पत्ति बताई गई है, तो कहाँ आपके जीवन में वो नकारात्मकता फैलाएंगे। बस ये है कि संयम आपको बनाए रखना है। क्योंकि कोई भी रेमेडी जब हम करते हैं ना किसी भी ग्रह की, सिर्फ मंगल की ही अगर हम बात करें तो हनुमान जी की ही हम बोलते हैं कि 7 बार चालीसा पढ़ लीजिए। आपने पढ़ी चालीसा, तो वो चालीसा भी तब आप पर असर करेगी उपाय के रूप में जब हनुमान जी भगवान के कुछ गुण धर्म आपके अंदर आएंगे। गुण धर्म कि क्या जो है? लोग मंगल का व्रत करते हैं उसको लेकर के जो तमाम तरह की बातें की जाती हैं कि फला व्यक्ति करे, फला व्यक्ति ना करे, तो इसमें कुछ बातें आप बता रहे थे, हम चाहते हैं कि इस बार पुनः एक बार उन बातों को आप बताएं। देखिए मंगल ग्रह का जिन चार्टों में आपके मार्केश हो गए, मान लीजिए हम्म। तुला लगन में सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस को रूल करते हैं, जिनको हम मारक घर कहते हैं, हम्म। तो हम उस टाइम उसकी एनर्जी को एस्ट्रोलजर्स बोल देते हैं कि मत बढ़ाइए। तो क्या सिर्फ हम व्रत करके हम उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं? व्रत तो एक याचक की तरह भी कर सकते हैं ना, प्रार्थना हम्म। करते हैं ना, न्यायाधीश हम्म। हुआ या कोई भी हो, जब हमसे प्रार्थना करते हैं हम्म। तो वो प्रार्थना से थोड़े जो है उनका नेचर है वो थोड़ा पोलाइट हो जाता है, आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो व्रत करना, जप करना, मंत्र करना काइंड ऑफ प्रार्थना। आप प्रार्थना कर रहे हैं याचक बन के। तो जब भी याचक किसी के पास जाएगा तो हमारी संस्कृति और सभ्यता में कहीं भी व्याख्यान व्याख्यान नहीं है कि याचक को आप भगा दीजिए। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जीवन में हर कोई चाहता है कि मंगल हो, मंगलमय जीवन हो। जब साधु सन्यासी किसी को आशीर्वाद देते हैं तब भी कहते हैं कि आपका मंगल हो, लेकिन जब मंगल ग्रह की बात आती है तो फिर ये बातें सुनने में आ जाती है कि मांगलिक दोष है, मंगल भारी है, मंगल का दुष्प्रभाव है। इसका सत्य क्या है? क्या मंगल से वाकई डरने की आवश्यकता है? मंगल ग्रह को हनुमान जी से भी जोड़ के देखा जाता है। ये पूरा सच क्या है इसका, इस बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं आचार्य चंचल शर्मा जी। चंचल शर्मा जी ने मेडिटेशन पे, पूर्व जन्म पे, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, इस पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। साथ ही वैदिक ज्योतिष के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। तो आज इस विषय पे जो भ्रांतियां हैं समाज में, लोगों में, मंगल ग्रह को लेकर के, और किस प्रकार से मंगल हमारे लिए अनुकूल बने, हनुमान जी की कैसे हम आराधना करें, ये सब आज आपको चंचल शर्मा जी बताएंगे।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, ये हमारे जितने भी मंत्र हैं उनमें हमेशा मंगल का चैंट किया जाता है। विवाह का लगाए, जब शादी होती है तो उस टाइम पे जो मंत्र चैंट किया जाता है उसमें भी मंगल देव को माना जाता है। देवी दुर्गा की पूजा में भी सबसे पहले मंगल ग्रह का आवाहन किया जाता है। तो समाज में काफी कुछ भ्रांतियां जो मंगल ग्रह को लेके फैली हुई हैं, एक मंगल कुंडली या मंगल दोष जिसको हम कहते हैं, तो इन भ्रांतियों से सबसे पहले तो हमें बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि मंगल जो ग्रह है जिनका अस्तित्व भगवान शिव और विष्णु से जोड़ा गया है, जब हम अपनी पुराणों को पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, तो पुराण में स्टोरी आती है कि जब शिव भगवान का राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था तो भगवान के पसीने की एक बूंद धरा पे गिरी, धरा मतलब भूमि पे गिरी, और उस भूमि से जो है मंगल देव की उत्पत्ति हुई। और विष्णु भगवान ने जब वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को जब बाहर निकाला उन्होंने, तो उनके पसीने की बूंद से मंगल की उत्पत्ति। तो जब विष्णु और शिव के पसीने से मंगल ग्रह की उत्पत्ति कहा गया है, तो वो उनके तत्वों को भी तो लेके आएंगे, वो कहाँ हमें कुछ नेगेटिव असर देंगे। मंगल अगर हम रिश्तों में देखें तो एक छोटा बच्चा कहा जाता है, आपका भाई कहा जाता है। मंगल एक उतावली ऊर्जा है, जैसे बच्चे होते हैं ना, यहाँ थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर यहाँ बैठे, उनको सेटल करना पड़ता है। तो मंगल की ऊर्जा भी वो उतावली ऊर्जा है, वो कहते हैं भाई लगाए रखो। जैसे बच्चों को हम बिजी रखते हैं, जैसे बच्चों को हमने बिठाया वो उत्पात मचाना शुरू करते हैं। तो मंगल की जो एनर्जी है उसको सेटल करना पड़ता है। मंगल अगर एस्ट्रोलॉजिकल बात करें तो हम कहते हैं कि मंगल ग्रह का जब चंद्रमा के साथ संबंध बन जाए तो ये बहुत अच्छा धन लक्ष्मी योग कहा गया है। सूर्य के साथ अगर बनता है तो आपके एफर्ट, आपके पराक्रम उभरने लगेंगे। तो मंगल का जो भ्रांतियां हैं उनसे एक बार तो हमें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है पंच तत्वों की, अग्नि का स्वरूप है मंगल। तो बगैर अग्नि के तो कुछ जो सृजन है वो पॉसिबल ही नहीं है। ज्योतिष में मैं अगर बात करूं तो मेष और वृश्चिक दो राशियों का स्वामी कहा गया है। तो जब दो मतलब काल पुरुष में भी फर्स्ट हाउस से शुरू होते हुए ये ऊर्जा आपके 8th हाउस पर खत्म हो जाती है, वहां से फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है। और अव्यक्त भाव की अगर हम बात करें तो मेरा मानना ये है कि मंगल एक उतावली ऊर्जा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है जिसको हमने सेटल करना होता है, और उसको हम हनुमान जी भगवान के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो कहीं ना कहीं शिव भगवान से कनेक्ट किए जाते हैं। 11वें रुद्र अवतार। हाँ जी जी जी। 11वां रुद्र कहा गया है ना। जी। अच्छा चंचल शर्मा जी, आमतौर पे एक सुनने में आता है कि मांगलिक दोष से लोग बहुत परेशान रहते हैं, या मंगल की प्रतिकूलता, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, इससे निकलने की आवश्यकता है। तो ये मांगलिक दोष क्या वाकई इतना इस तरह की स्थिति बनाता है कि व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां ला दें? देखिए, अष्टम के एक मांगलिक को हम कहते हैं, जब अष्टम भाव में मांगलिक हो तो उसको मैं जरूर कंसिडर करती हूँ कि मंगल अगर अष्टम में है। मंगल क्या है कि सेम एनर्जी का उसको जीवन साथी चाहिए, जो ऊर्जा आपकी है वही आपके जीवन साथी की होनी। गाड़ी में अगर हम दो पहिए लगाते हैं, एक में पंचर हो जाए तो हम उसको रिपेयर कराते हैं ना, दूसरा फास्ट चल रहा होता है। तो सेम एनर्जी की डिमांड करता है कि जो एनर्जी मेरे अंदर है वो सेम मेरे जीवन साथी में हो। जैसे मांगलिक दोष हम कहते हैं लगन में हो, 4th में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, तो उसको मांगलिक दोष कहा गया है। साउथ में आपके 2nd हाउस को भी उठाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो भाव मैंने आपको बताया, सप्तम भाव से अपना संबंध बनाते हैं। जब सप्तम भाव से संबंध बना तो फिर आपके सप्तम मतलब वही कहा कि जोश है, पराक्रम है, तो क्या आपके जीवन साथी में वो सारी चीजें हैं। जब हम अष्टम की बात करें तो अष्टम को फीमेल की पत्रिका में उसका मांगलिक सौभाग्य या अखंड सौभाग्य, मैं कहूंगी कि सौभाग्य की बात कही जाती है कि मंगल सौभाग्य, तो अष्टम में आके उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहा गया है। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, बच्चे लव मैरिज करते हैं, अपनी पसंद की शादियां करते हैं, कई बार लड़की हमें पसंद आ जाती है
तो जब वर्तमान में हम देश काल परिस्थिति लगाएंगे तो उसमें सेम एनर्जी, मतलब मंगल अगर आप पाप ग्रह मान रहे हैं, अगर 1, 4, 7, 12, 8वें भाव में, इन्हीं भाव में कोई दूसरा मैलिफिक प्लैनेट आके बैठ जाए तो मंगल दोष का जो है स्वतः ही निवारण हो जाता है। उसके अलावा है कि जब हम किसी भी ग्रहों को किनसे बांधा गया है, देवी देवताओं से कंसिडर किया गया है। जब उस प्लेनेट की हम उपासना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में खत्म हो जाती है। अब कहीं कहीं हमें सुनने को मिलता है कि 28 साल के बाद मंगल दोष खत्म हो गया है। कई बार सुनने को मिलता है मांगलिक पूजा कराई है और मंगल दोष जो पत्रिका है उसमें से हट जाएगा। तो पहले तो मैं यहाँ एक सुधार करना चाहूंगी, मंगल दोष नहीं, आप मांगलिक पत्रिका कहिए, क्योंकि जब सर्व मंगल मांगल्य कहा गया है तो मंगल दोष कहाँ से लाएगा आपकी पत्रिका में। मंगल एक पॉजिटिव प्लैनेट है, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ इन्फ्लुएंस ना हो, एक उतावली ऊर्जा है। तो इसमें से जब हम पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, तो एनर्जी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देती है। अच्छा, तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। एक तो है कि समान ऊर्जा दो व्यक्तियों को मिला दिया जाए, एक सकारात्मक परिणाम आएगा। और मंगल का तो मतलब ही है कि जीवन में मंगलमय जीवन, सर्वमंगल मांगल्य आपने चर्चा की। तो ये मंगल दोष शब्द ठीक नहीं, कम से कम ये दोष नहीं, उसको हम मांगलिक कुंडली कहेंगे। अच्छा, तो ये आपने एक और कहा कि 27-28 साल के बाद इसका लोग बताते हैं कि खत्म हो जाता है इसका प्रभाव, क्या ये सच है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप देखिए जो आप पत्रिका क्या होती है, एट अ टाइम आप जब बॉर्न हुए हो और जो मैपिंग बन के आ गई है प्लैनेट की, वो आपकी पत्रिका में ताउम्र रहेगी टिल द लास्ट ब्रेथ, आपकी आखिरी सांस तक जो ग्रह जिस भाव में बैठ गया है उसकी ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। बस शर्त है कि दशा, अंतरदशा और परतंत्र दशा क्या रिजल्ट देते हैं। यहाँ हम दशाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि दशाओं का और अंतरदशाओं का जो समय सीमा है वो लंबी होती है। तो क्या जो जीवन में आप अपने माता पिता लेके आ गए हो, क्या उनको हम बदल सकते हैं? जो बहन भाई हम लेके आ गए हैं उनको बदल सकते हैं? तो उसी प्रकार जब आपकी कुंडली में मंगल एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्लेस्ड होकर आ गया है तो चेंज नहीं होने वाला, ना 28 में होगा ना 35 में होगा। अच्छा, आगे हम लोग मंगल पे और भी बात करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि जो भक्त दर्शक हैं आपके बारे में थोड़ा जान जाए। आप वैदिक ज्योतिष की जानकार हैं, मेडिटेशन भी कराते हैं आप, और पास्ट लाइफ को लेकर के जिसको हमारे यहाँ प्रारब्ध कहा गया, उस पर भी काफी कुछ आप काम करती हैं। तो इस तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, कैसे ये मन में आया कि लोगों का कल्याण इस प्रकार से करें? सर एक सेंटेंस जो आदरणीय किरण राव सर है, जिनको सुनकर पढ़कर मैं इस फील्ड में आई, वो कहते थे कि दशाएं जो होती हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल देती हैं। एज अ प्रोफेशनल मैं टीचर हूँ, डाइट, बीएड और एमएड, मैंने 5 सब्जेक्टों में मास्टर किया हुआ है और मैं ज्योतिष में ही पीएचडी कर रही हूँ। तो कुछ लाइफ में ना हर किसी के कुछ फेज आता है, तो इंसान ना फिर सोचता है यार अच्छा स्मूथली लाइफ जा रही थी, एकदम से इतना चेंज क्यों आया। तो उस चेंज ने मुझे ये सारी चीजों में टैपिंग करने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो दिया, क्योंकि जब तक ज्योतिष में वही लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ एक बड़ा परिवर्तन उनकी लाइफ में आता है। तब मैंने ज्योतिष में एंट्री की, फिर मैंने उसको सीखना समझना शुरू किया, और धीरे धीरे जितना मैं थोड़ा थोड़ा इसको समझने लगी तो इसके जो मतलब ज्योतिष का एक जो सागर है ना वो विशाल है। उसमें आप कितना ही, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद हम लेते रहते हैं, फिर भी लगता है यार अभी भी कमी है, थोड़ा और आना चाहिए, अभी भी कुछ कम रह गया है। तो टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर मैंने एस्ट्रोलॉजी में टैपिंग किया, और एज अ स्टूडेंट आज भी मैं इस विषय को जानने और समझने का प्रयत्न कर रही हूँ। अच्छा, तो ये 3 विधाएं जैसे कि आपसे बातें हो रही है, वैदिक है, मेडिटेशन है, पूर्व जन्म है, तो ये तीनों की आवश्यकता क्या अपने आप में, ये तीनों पूर्ण नहीं है या फिर तीनों का एक आपसी संबंध आवश्यक है? ये सब की आवश्यकता पड़ेगी आपको, इसलिए आपने इन तीनों पे फोकस किया? सर मैंने सबसे पहले, जब मैं टीचिंग की फील्ड में ही थी, तो मैंने गुरुकुल कांगड़ी, आई थिंक 2008-9 में मैंने वहां से योगा किया। वो कहते हैं डेस्टिनी आपकी प्री डिसाइडेड होती है, तो वो योगा में मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो एक कंफर्ट जोन कहूंगी या एक शांति मुझे मिलनी शुरू हुई।
धीरे धीरे फिर वैदिक में आए, क्योंकि वैदिक क्या है, वैदिक हमारा वो एक विशाल है, जिसमें विशाल का एक समुद्र कहूंगी कि जिसमें जितना भी आप एड ऑन करते रहो कम ही कम रहेगा, चाहे आपका मेडिटेशन हो, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हो, न्यूमरोलॉजी हो, आपका स्वर शास्त्र हो, मुहूर्त शास्त्र हो, सभी की सभी एक उस विशाल वृक्ष की जड़ है वैदिक, जिससे सभी जो विधाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो मेडिटेशन वैदिक में बहुत जरूरी है। वैदिक क्या मतलब हर ही चीज के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। मैंने एक नई शुरुआत क्या की है कि जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखा, उसमें इंटरेस्ट था, मैं उस फील्ड में गई, तो मुझे ये था कि यार इसको मैं ना कुंडलियों पे कैसे जो है समझ पाऊंगी कि कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, तो ही पर्सन की हम पास्ट लाइफ में टैपिंग कर पाएंगे, या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि कई बार होता है ना, लोग मजे मजे के लिए भी आ जाते हैं, टेस्ट लेने के लिए भी आ जाते हैं कि सामने वाला आपको झूठ बोल रहा है, उल्लू बना रहा है, सही चीजें जा रहा है। तो वो चीजें जज करने के लिए मैंने वैदिक और पीएलआर दोनों को उठाया, और जितने भी केस किए हैं अब तक मैंने, मुझे उसमें 100% रिजल्ट मिला। वो मैंने अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मैं सही काम कर रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट तो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा ना, वो तो खुद उन चीजों का विजन कर रहा होता है पीएलआर में। तो ये जो पूर्व जन्म में, जो पास्ट लाइफ में आप लोगों को ले जाती हैं, तो क्या ये उनको कैसे ले जाती हैं? क्या ये सम्मोहन की अवस्था में सम्मोहित करके, या फिर कैसे जानना होता है? तो सम्मोहन नहीं होता। सम्मोहन क्या होता है पहले मैं बताऊंगी। रिपीटेडली कोई चीज आपके थॉट में डाल दी जाती है, उसको हम हिप्नोटिज्म कहते हैं। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, क्या है, बार बार लक्स का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, या आपका डव का चल रहा है, किसी भी पर्टिकुलर कोक का चल रहा है, तो हमारे दिमाग में वो, हम ना भी सोते जाते बैठते हमें ये आता है कि हाँ हम कोक उठा लें, या हम डव शैम्पू ले लें, या साबुन ले लें, है ना। ये होता है हिप्नोटिज्म, बार बार किसी चीज को रिपीट करके आपके दिमाग में बिठा देना। और पास्ट लाइफ में क्या होता है कि मेडिटेशन कराया जाता है आपको, मेडिटेशन करा के आपको जीरो, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म बिंदु पर आपको ले जाया जाता है, जहां आपकी थॉट आना बिल्कुल बंद हो जाती है, आपको शांत किया जाता है, काम किया जाता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके फिर आपको आपके जो जन्म है उनमें एंट्री कराई जाती है। अब हमें भी नहीं पता कौन सा बर्थ है इंसान का, फर्स्ट है सेकंड है, वो खुद ही जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम कौन सा बर्थ हमें दिखेगा, भैया हमें नहीं पता, जहां आपने कर्म अपने खराब किए हैं वहां से आपको प्रॉब्लम आई है, वो बर्थ आपको पता चल जाएगा। इसमें भी क्वेश्चनिंग सेशन जैसे कई बार होता है कि क्या वाकई में यही होता है सच में। तो इसमें मैं एक महाभारत का एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। भीष्म पितामह जब शैया पे लेटे थे बाणों की, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि गोविंद, ये जो पीड़ा आज मैं भुगत रहा हूँ या मैं यहाँ लेटा हूँ, ये कौन से कर्म की सजा है। तो भगवान ने कहा अपने जन्मों में झांकिए आप। तो काफी जन्म जानने के बाद भी उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा अब तक भी नहीं गया, थोड़ा सा और आगे जाइए। थोड़ा और आगे गए तो जो भीष्म पितामह वो एक राजकुमार थे, और उन्होंने क्या किया था, एक सांप को उठाकर झाड़ियों पर फेंक दिया था। तो वो सांप के जो झाड़ियों के कांटे चुभे, तो वही पीड़ा उनको भोगनी पड़ी, जिसको हम कहते हैं कर्म जो है आपको ढूंढ ही लेता है। कई जगह ये भी कहा जाता है कि वो राजकुमार थे और उनको ना पिन चुभाने में या कुछ नुकीला जो रेप्टाइल्स है उनको चुभाने में उनको आनंद आता था। तो अलग अलग स्टोरी भी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए हम कहते हैं ना कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो यानी 100 जन्म पहले की बात आती है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया था तो कर्म फल उनको भोगना पड़ा। थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, जैसे आपने कहा कि जो हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं जागृत अवस्था, सुसुप्ता अवस्था, तो जो चेतन मन है उसको बिल्कुल निष्क्रिय करके, एफर्टलेस करके, उसके बाद फिर अवचेतन की तरफ जाना होता है। तो आमतौर पे होता है कि आजकल के जो, हमें सम्मोहन का इसलिए नाम दिया कि जो सम्मोहन विज्ञानी हैं लगभग वहां भी जाते हैं। तो आप ये बता रही हैं कि हमारे अवचेतन में हमारे पूर्व जन्म की बहुत सारी जो स्मृतियां हैं वो रहती हैं, वहां से उन सब चीजों के बारे में जानकारी, तो वो व्यक्ति क्या स्वयं बताता है क्या कि वो किस जन्म में क्या रहा, कैसे? अच्छा, वो क्या होता है कि एनर्जी को हम कहते हैं ना कि साइंस भी मानता है कि जो ऊर्जा है उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, वो सिर्फ चेंज हो सकती है ना। अच्छा। तो ये ऊर्जा ही है हमारी, जब वो पर्सन अपनी ऊर्जाओं से, अपने अवचेतन मन से जब कनेक्ट होता है,
तो उसको खुद ब खुद विजन आने शुरू हो जाते हैं। कई बार होता है कि मेडिटेशन से आपका लेवल इतना हाई हो जाता है कि आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट हो जाते हो, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। जब हम्म, आप अपने क्लाइंट से कनेक्ट होते हो तो आपको भी अपने क्लाइंट के साथ विजन दिखने शुरू हो जाते हैं। वो क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि मैं यहाँ हूँ। उसको सारी चीजें एक एज्यूम कराई जाती हैं कि आप एक गार्डन में आ गए हैं, थोड़ा आगे बढ़िए, ये देखिए ये देखिए। फिर उसको फोर्स किया जाता है, मतलब बार बार रिपीट किया जाता है कि देखो यहाँ ये प्रॉब्लम आपको हुई, तो क्यों हुई आप बताइए, फाइंड आउट कीजिए। तो हम हम्म, उस चीज को वहां पर क्लियर करके आगे बढ़ता है। एक और केस मैं यहाँ साझा करना चाहूंगी आपसे। हम्म, इन द वेरी बिगनिंग जब मैंने सीखा पीएलआर, एक अच्छा। बच्ची है, काफी वेल ऑफ फैमिली से थी, शादी की, फिर सेपरेट हो गई। तो कहते हैं मैम फाइनेंशियल जो इशू है वो मुझे बहुत रहते हैं, और मुझे प्रॉब्लम रहती है कि जो मेरा ये थोड़ा बहुत है उसको मैं कहीं विल बना के छुपा दूं, इन पेपर्स को कुछ करूं। तो जब मैंने उसका पीएलआर किया तो हम्म, एट दैट टाइम भी वो बहुत बुजुर्ग महिला थी, और जिनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे, थंब लगे हुए, उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। तो उन पेपरों को हाइड करते वक्त वो बहुत गंदी जगह या जिस भी जगह गई थी, वो कहते हैं कि बहुत ठूसम ठासी थी, बहुत हौच पौच था उस एरिया में। मैंने उन पेपर को रखा और मैं वहां गिरी, और वहीं पर जो है मेरी डेथ हो गई। तो जब से उसका ये मैंने पीएलआर किया है, तो कहती है मैम वो जो इनसिक्योरिटी थी ना मेरे अंदर, वो हम्म, दूर होकर अब मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी जो है या मेरे काम में है वो ग्रोथ आना शुरू हो गया। कुछ तो हुआ है वहां जाके कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा है, और मेरे जो आगे के मार्ग है, मतलब जो उसका करियर है, उसमें ग्रोथ हो रही है, थोड़ा रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होना हो लगे हैं। तो हम्म, होता है, अभी वो पूरे मुझे डिजिट वगैरह याद नहीं है, तो ईयर या मंथ आप वहां जाते हैं, आप अपनी हम्म, जगह बताएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, तो वो लोकेशन आप बताएंगे, इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है, डेजर्ट एरिया है, कहाँ है, वो पर्टिकुलर आपको विजन्स दिखते हैं। बस शर्त है कि आप बहुत ही काम हम्म, डाउन, एकदम बिल्कुल शांत होके, कोई और हम्म, थॉट नहीं आती दिमाग। यानी कि हमारा जो ये ऑप्शन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये जन्म जन्मांतर की स्मृतियों का संग्रह है, और वहीं से सब जानकारी मिलती है। इस पे तो हम लोग आगे और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि जो कुछ भी आप बताती हैं, रोक टोक करती हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी सबको मिल जाए। अच्छा, जी मेडिटेशन के बारे में एक हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आचार्य हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं, ज्योतिष हैं, ये बाह्य उपायों पे तो काफी जोर दिया जाता है कि आप ये उपाय कर लीजिए, वो उपाय कर लीजिए। ये मेडिटेशन भीतर की अवस्था बदले, भीतर की चीजें बदले, इस पे फोकस कम रहता है। आपका क्या मानना है, ये काम क्या बाह्य चीजें करती हैं या फिर आपको भीतर ही उतरना ही होगा? सर, जो उपाय बताते हैं उन लोगों को मैं कहती हूँ उपाय बताने वाले आचार्य, जो आज की सोसाइटी में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या हम कर्म को बदल सकते हैं? जो आप जन्मा जन्मा भगवान श्री राम, हम्म, कृष्ण, दशरथ, सतयुग में जो भी लोग रहे, वो अपना कर्म नहीं बदल पाए, तो क्या उनके पास दान दक्षिणा या रेमेडीज नहीं थी? हमसे भी हम्म, बेहतर थे वो लोग। जब वो उपायों के द्वारा अपने प्रारब्ध को नहीं बदल पाए, क्या हम बदल पाएंगे? विचारणीय है ये तथ्य कि क्या जो स्वयं ईश्वर होके अपने विधि का जो विधान लिखा गया उसको नहीं बदल पाए, तो क्या आज का जो लेमैन है वो उनको चेंज कर पाएगा? हम्म, सिर्फ ईश्वर भक्ति, गुरु सेवा, इन दो चीजों से आप अपने कर्म का जो बंधन है उसको काट सकते हैं। अदरवाइज कोई रेमेडी ऐसी नहीं है कि आपकी समस्याओं का निवारण करे। वो सिर्फ एक सांत्वना है कि हम्म, वो फेज निकल रहा है, टाइम। आप हम्म, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक एटीट्यूड के साथ, एक अच्छी सोच के साथ कि मैं ये उपाय करूंगा तो मेरा ये चीज बदलनी है, क्योंकि यूनिवर्स में क्या है, जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। परेशान होते हैं ना, तो हम परेशान रहते हैं कि अभी ये गलत हो जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए। तो वही थॉट यूनिवर्स में वाइब्रेट होती है। जब किसी को रेमेडी का हथियार या टूल पकड़ाया जाता है, तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ता है उस रेमेडी के कि मेरा अच्छा होगा। तो मेरा अच्छा होगा होगा वो वाइब्रेशन जब सर्कुलेट होती है, तो हम्म, घूमकर आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छा। छाता है एक, बारिश में अगर हम छाता लेके खड़े होंगे तो हम सिर्फ हम्म, बूंदों से बच सकते हैं, ये नहीं हम्म, कि हम गीला नहीं होंगे। हाँ, रेमेडी से थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपको एक हथियार या एक मीडियम मिल जाता है समस्याओं से निकलने लेकिन का। चंचल शर्मा जी, हम चाहते हैं थोड़ा इसको और स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आपने जी इसमें दोनों ही बातें लगभग कह दी।
एक तो है कि कर्म फल भोगना पड़ेगा, एक ये बातें आती हैं जो प्रारब्ध हमारा है जिसकी वजह से व्यक्ति परेशानियों में है, दुखों में है। दूसरा है कि इस जन्म में उसको मौका मिला है अपने कर्मों से सुधार सकता है। जहां तक जी। मैं समझ पाया हूँ, आप जो कह रही है वो आप ये कह रही हैं कि सिर्फ उपायों से नहीं होगा, ईश्वर भक्ति, गुरु कृपा, गुरु सेवा, इससे हो सकता है। इन उपायों से बदलेगा, ये आप नहीं मानती, ये आप कह रही हैं? मैं इस चीज को नहीं मानती कि कोई भी रेमेडी आपकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जो कर्म आपको भोगने हैं वो भोगेंगे। सिर्फ आप नहीं, मेडिटेशन जब कर पहले ये बताएं कि बदलने का माध्यम रास्ता है कि नहीं? मान लीजिए उपाय से नहीं बदलेंगे, ईश्वर कृपा से, ईश्वर भक्ति से, कर्मों से, क्योंकि लोग आपसे फिर सवाल पूछेंगे ना कि आपसे जब हम मिलेंगे, बात करेंगे अपनी समस्याओं को लेके, आप पूर्व जन्म में ले जाएंगी और फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं, कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, तो फिर जी। कैसे मेरा जीवन सुधरेगा? ये सवाल तो लोग आपसे पूछ सकते देखिए, कर्म फल तो हमें हर किसी को भोगना है, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगी। और कर्म फल हमें किस तरीके से दशाएं होती है ना, हैं। वो हमारा प्रारब्ध होती है कि अच्छा। हमने क्या भोगना है। जिस दशा में हम जन्मे हैं उस दशा के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो है वो चलना शुरू हो जाती है। हम्म। उसके बाद आपका दशाओं के बाद कुंडली में ना कुछ योग होते हैं, कुछ हम्म। अच्छे योग बने होते हैं, कुछ अच्छा। बुरे योग बने होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रारब्ध, भाग्य। कि भाग्य में यही लिखा था, हम्म। जो ग्रहों की युति के माध्यम से हम चार्ट में देखते हैं। उसके बाद आता है क्रियामांड। क्रियामांड क्या? गोचर, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं। अब वर्तमान में अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, नीडी पर्सन को हेल्प कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्रियामाण आप सुधार रहे हो ना आपका। क्योंकि वो नेगेटिव फल तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक हम इस जन्म में कुछ ऐसा गलत ना करें। जैसे हम्म। ही यहाँ हमने कुछ गलत किया तो पता नहीं कितने जन्मों के जो कर्म है गलत हमारे, वो उठ के आ जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक शब्द में अगर कहा जाए कि ऐसे उपाय, ऐसे प्रयास है ना कि बदला जा सके तब, क्योंकि जब हाँ जैसे ही जी, लोग ऐसे उपाय और प्रयास हैं जिनसे हम बदल सकते हैं। जैसे हम मंत्र चैंटिंग, मैं हम्म। मंत्र चैंटिंग को बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि मंत्र एक तरीके से प्रार्थना है। हम्म। जब हम प्रार्थना करके अपने जो कर्म हुए या अपना जो भाग्य हुआ उसको चेंज कर सकते हैं, जिसको मैं कहती हूँ ईश्वर भक्ति। हम्म। किसी भी इष्ट का अगर हम नाम लेते हैं, अपने गुरु का नाम लेते हैं, या जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं या अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, वो जो मंत्र चैंट और पूजा होगी वो जरूर आपको फल देती है। बाकी सिक्के बहा दीजिए या कबूतरों को खिला दीजिए, कुछ भी, मतलब है इस तरीके की चींटियों जो को खिला चीजें दीजिए, होती हैं। मतलब इस तरह के जो उपाय होते हैं, ये मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जो ऐसे भक्त हैं, परेशान हैं, उनको थोड़ा क्रिया में उतार करके ये प्रारंभिक सांत्वना के लिए शायद ये शांत, ऐसा होता हाँ, ये सांत्वना मैं कहूंगी इसको, जो भी हम रेमेडी सजेस्ट करते हैं। देखिए, दान हमेशा हम अच्छा कहते हैं कि दान कीजिए, अन्न का दान दीजिए, भूमि का दान दीजिए, ये हमारा शास्त्र भी कहता है। मैं वैदिक रेमेडियों को डिनाई नहीं कर रही, जो है। वेदों से रेमेडी आई हैं, जो हम आज की डेट में स्वयंभू होके, मतलब कुछ भी रेमेडी बनाकर हम परोस देंगे, वो रेमेडी काम नहीं करती। अच्छा वैदिक अच्छा। रेमेडीज हमेशा काम करती हैं, जिसमें जप, तप, दान और हम्म। औषधि स्नान, हम इन चार चीजों को कहा गया है अगर हम वेदों में से देखें तो। बाकी आज के परिवेश में बहुत सारी रेमेडी हैं जो हम्म। सब लोग करते भी हैं। कई बार होता है कि आपने हजारों को रेमेडी दी, हजार में से 100-200 पे असर हो गया, तो उसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन वैदिक रेमेडी हमेशा आपको लाभ देती है। जी जी। इस पे चूंकि काफी आप इंटरेस्टिंग बातें बता रही हैं, काफी रोचक तरीके से बता रही हैं, इस पे एक बार हम विस्तार से और आगे बात करेंगे। संक्षिप्त में थोड़ा ये बता दीजिए, क्योंकि कई बार जैसे आपने भी चर्चा की, प्रारब्ध की बात की जाती है, पास्ट लाइफ की, अभी आपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की भी आपने बातें की, जैसा आप सोचते हैं, जैसा विचार चलता है, जिन चीजों को हम अपने दिमाग में जगह दे देते हैं, आपने विज्ञापनों के उदाहरण से ही बताया, वो चीजें भी आकर के फलित होने लगती हैं। और बहुधा ये होता है कि व्यक्ति इन सब चीजों में खुद को झूलता हुआ पाता है, कभी प्रारब्ध, कभी ये, कभी वो। और कई बार प्रारब्ध सुन करके तो व्यक्तियों को हमने देखा है कि निष्क्रिय हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है, उसे लगता है कि जब कुछ बदलना ही नहीं है तो फिर करने का फायदा क्या है। हम चाहते हैं संक्षेप में थोड़ा आपको संदेश दीजिए कि आपका इसमें क्या मत
देखिए, जहां हम निष्क्रिय हुए, हमने कर्म करना छोड़ा, वहां सीधा आप नेगेटिव जोन में गए। कर्म क्या है? कर्म कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस तो करे फल सो तब चाखा। फल चार। तो हाँ, तो कर्म तो आपको करना ही है। जब तक आप जीवित हैं तो कर्म करते रहिए। उस कर्म का सिर्फ एक रूप रखिए कि आपको वो कर्म ऐसा करना है कि किसी सेकंड पर्सन को उस कर्म से कोई हानि ना पहुंचे, उसका अच्छा। कुछ गलत ना हो, तो वो आपको अच्छा फल ही देगा। हम्म। क्योंकि अब ये जब तक बताएं। हम कर्म की जी जी। हाँ बोलिए जब तक बोलिए। हम कर्म की डोर को थामे रखेंगे, सात्विक कर्म हो, मन वचन कर्म से आप सात्विक रहे। सात्विक ये नहीं कि हम सात्विक भोजन खा रहे हैं, सात्विक आहार किया, तो जैसा आपका कर्म है उसके हिसाब से अपने कर्म के प्रति आप कर्मठ रहकर अपना काम कीजिए। बाकी जो ईश्वर ने आपको देना है वो जरूर आपको मिलेगा। अच्छा, अब अगर कोई आचार्य चंचल शर्मा जी से अपनी परेशानियों को लेकर मिले और बात करे तो सबसे पहले वो क्या देखती है? क्या उसका विस्तृत अध्ययन करती हैं, या पहले कुंडली देखने लगती हैं, या मेडिटेशन में लेके चली जाती हैं, या पास्ट लाइफ में लेके चली जाती हैं? मतलब आप क्या करती हैं? कैसे अगर कोई मिले आपसे कि देखिए हम तो बहुत परेशान हैं, तो फिर आप क्या करें? सर, सबसे पहले जो आपके हाथ में आपकी कुंडली है ना, वो आपका सारा बही खाता है, आने वाले जन्म का भी, पिछले जन्म का भी और प्रेजेंट का भी। वहीं से आपका पास्ट लाइफ भी दिख जाता है, वहीं से आपका प्रेजेंट भी दिख जाता है, और वहीं से आपका आने वाला जन्म भी दिख जाता है। तो मैं हमेशा कुंडली को प्रेफर करती हूँ। अगर जब लगे कि हाँ वो अपनी चीजों से या सामने, मान लीजिए आपने मुझे कहा कोई प्रॉब्लम मेरे से डिस्कस की, तो पहले मैं सिर्फ आपकी कुंडली देखूंगी, दशाएं देखूंगी, वर्तमान में प्रश्न कुंडली लगा के आपका कर्म क्या चल रहे हैं। क्योंकि कुंडली क्या होती है? हमारा प्रारब्ध है। वर्तमान में हम अपने कर्मों से अपना जो प्रश्न कुंडली है वो थोड़ा डिफरेंट आ जाती है हमारी, कि चलो इसने कितना अच्छा कर्म किया है, क्या ये अच्छी राह पर है, लोगों की मदद कर रहा है, भला कर रहा है, समाज का भला कर रहा है। तो कुंडली से ही मैं सारा काम करती हूँ। जब सामने वाला मुझे कहे कि हाँ माँ मुझे पीएलआर कराना है, तो मैं उसको पीएलआर पे लेके जाती हूँ। मेडिटेशन मैं जर्नली हर किसी को सजेस्ट करती हूँ। कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसको कहती हूँ 10 मिनट अपने साथ बिताइए। क्योंकि जो भीतर की यात्रा हमें करनी है वो यात्रा बहुत जरूरी है। बाहर की दुनिया में जितना हम झांकना बंद करके अपने अंदर की यात्रा करेंगे, जिसको अंतर यात्रा मैं कहती हूँ, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मन सेटल्ड हुआ, मन परेशान है तो 100 समस्याएं हैं। मन शांत है तो सारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि जड़ क्या है? आपका मन। मन से ही सारे कांड होते हैं, जितना भी उठा लीजिए आप। शुरुआत तो वही से होती चंद्रमा को, हाँ, चंद्रमा को जोड़ते हैं ना, हम कहते हैं कि चंद्रमा कितना स्ट्रांग है, जिसका जितना चंद्रमा स्ट्रांग होगा उसके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे। चंद्रमा गलतियां कौन करता है? जिसका चंद्रमा खराब हो। जितने भी ज्योतिषाचार्य आपको मिलेंगे सबका चंद्रमा खराब होता है, सारे डॉक्टर्स का चंद्रमा खराब होता है। क्योंकि है। बिना चंद्रमा कमजोर हुए वो इस प्रोफेशन में आ ही नहीं सकते। ये एक अच्छा, पहचान ऐसा है। क्यों? ऐसा क्यों? अब तो ऐसे में तो सभी ज्योतिषियों डॉक्टरों का मन बड़ा डवाडोल रहता होगा, बड़ी मानसिक परेशानी वो भी रहती होगी। इमोशनली अटैच होते हैं ना लोगों से। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है ना, तो हम्म। आपके जो इमोशंस है वो बहुत मजबूत होंगे। आप किसी के दुख में उसके फ्लो में नहीं बह जाएंगे, किसी के सुख के फ्लो में नहीं। जो आप हैं वो आप ही रहेंगे। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपने किसी से बात की, देखा, उसके दुख को समझा, तो आप थोड़ी सी आपकी सहानुभूति या उससे अटैचमेंट हो जाता है। तो अच्छा। हर डॉक्टर, अगर आप कुंडली उठाएं किसी भी डॉक्टर की, किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट की, तो उनका चंद्रमा आपको वीक मिलेगा। हम्म। अच्छा, ये तो अपने आप में एक अलग टॉपिक हो गया, इस पे हम लोग जी बात करेंगे। अच्छा, शुरू में हम लोगों ने मंगल की बात की थी, और अभी हम आपसे जी। अगर पूछें कि कोई मंगल से परेशान हो, वैसे तो आपने कहा कि मंगल तो मंगल है, वो कभी भी हम्म। पॉजिटिव, आपने बताया कि वो ग्रह है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, फिर भी लोग कहते हैं कि लगता है मंगल ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो फिर ऐसे लोग क्या करें? आप उपायों पे चलिए आपको मैं जोर देंगे? यहाँ एक और नई चीज आपको बताती हूँ। हम्म। जो मंगल है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ना, उनमें से एक मंगल है जो हमें समस्याएं भी देता है, हेल्थ इशू भी देता है। क्योंकि अगर हम मेडिकली उस चीज को लेके आए,
तो आपके ब्लड, एक्सीडेंट, जलना, इन सब का कारक मंगल होता है। जब ये मंगल, हमें ये देखना है कि हमारी पत्रिका में क्या ये शुभ ग्रह से इन्फ्लुएंस है या पाप ग्रह के प्रभाव में है, मतलब मैलेफिक हमें देखना होता है। अगर मंगल आपका पाप ग्रह से संबंध बना के बैठा है, त्रिक भाव में बैठा है, आपकी कुंडली में मारक है, बाधक है, तो मंगल आपको समस्याएं देंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, कोई भी जिनको लग रहा है, और जनरली हम एक, हर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, अगर किसी को देखना है उसका मंगल अच्छा है या बुरा है, तो अपने भाई के साथ अपना संबंध देख ले, उसके पास संपत्ति कितनी है ये देख लें, क्योंकि मंगल अगर आपका मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपके रिलेशन आपके ब्रदर के साथ अच्छे नहीं होंगे। आपका धन जो भूमि होती है ना, भूमि के कारक कहे गए हैं, भूमि नहीं होगी, प्लॉट्स नहीं होंगे, प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि हर पत्रिका के अनुसार अलग तरीके से पूजा बताई गई है। तो जब हम मंगल की एक सीधी सी पूजा क्या है, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए हर मंगलवार को, और भगवान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाइए। ये कोई भी पर्सन कर सकता है, इसमें ना आपको पत्रिका देखनी है, ना बाधक मारक है या मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है, चाहे वो पॉजिटिव हो प्लेनेट आपकी पत्रिका में या नेगेटिव हो, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। क्योंकि ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, क्योंकि याचक बन के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो वो हमारा कल्याण ही करेगी। आंख बंद करके आप रेमेडी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि शिव भगवान से इन्हें उत्पन्न, या 11 रुद्र में इनको काउंट किया गया है, तो आप शिव भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और शिव का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमें इजी वाली रेमेडी है। अच्छा, हमसे मंत्र जाप नहीं होता, हम मंदिर नहीं जा सकते, इतना समय नहीं है, तो जो बंदर है उनको गुड़ चना खिलाना शुरू कीजिए, क्योंकि आप दान कर रहे हैं उनका। ये भी नहीं होता, हमारे आसपास बंदर नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो फिर आप मीठी रोटियां बनाकर जो गुरुकुल के वेद पाठी ब्राह्मण बच्चे हैं उनको खिलाइए। ये भी नहीं कर सकते, लाल मसूर का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो, मतलब मैंने इतने सारे रेमेडीज आपको बताए, इनमें से कोई भी एक उठा लो। अगर आपको लग रहा है कि मंगल हमें प्रॉब्लम दे रहा है, आप डिसाइड कैसे करेंगे, एक्सीडेंट हो रहे हैं बार बार आपके, हाथ जल रहा है आपका, भाई से रिलेशन खराब हो रहे हैं, प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कोई भी एक रेमेडी कीजिए। और सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, और भगवान को जो सिंदूर का चोला अर्पित किया जाता है हनुमान जी का, वो अर्पित कीजिए। श्री राम की स्तुति कीजिए साथ में। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है। हमें कई बार कुछ ज्योतिषियों को कहते सुना है कि हम लोग मंगल की स्थिति देख करके कई बार मंगल व्रत करने से मना कर देते हैं, ये करने से मना कर देते हैं। क्या ये सत्य है या फिर ये भी एक इसको मिथ कह सकते हैं? सर देखिए, फास्ट क्या है, व्रत करना एक तप होता है। आप मानसिक रूप से जब हम चैंट करते हैं तो हम मानसिक रूप से किसी ग्रह की उपासना कर रहे हैं। जब व्रत करते हैं तो वो एक तरीके का तप है, और ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि फीमेल को मंगल की पूजा नहीं करनी चाहिए या मेल को नहीं करनी चाहिए। हर कोई मंगल देव की आराधना, पूजा, उपासना कर सकता है। क्या एक भाई के रूप में एक जो फीमेल है वो मंगल ग्रह की उपासना नहीं कर सकती? एक बेटे की तरह क्या वो भगवान की उपासना नहीं कर सकती, उनका ध्यान नहीं रख सकती? तो ऐसा मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है। ऐसे लोगों को, जैसे भी आप चर्चा में इस बात की जिक्र भी कर रही थी कि बहुत से लोगों पे उपाय फलित हो जाता है या फिर इस तरह के पूजा पाठ फलित हो जाता है, बहुत से लोगों को इसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए हमारे शास्त्रों में कर्म को तो सिद्धांत कह दिया गया, बाकी चीज़ों को सिद्धांत नहीं कहा गया। तो चूक कहाँ रह जाती होगी, आप ऐसे लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ चूक रह जाती है, मैंने आपको रेमेडी दी कि आप मंगलवार का व्रत कर लो या दान कर लो। आप दान देके आए, और दान क्या दिया आपने, बहुत ही जैसा हम खुद इस्तेमाल नहीं करते, हमने थोड़ा लो लेवल का दान दे दिया। गुड़ दिया तो गुड़ में कीड़ा पड़ा है या 2-3 दिनों में खराब हो जाएगा, मसूर दी वो खराब है। तो जब आप इस तरह की चीजें अपनाते हैं या एक गलत भाव के साथ करते हैं,
आप मंदिर में जाके दान पुण्य करके आ जाइए, घर आते ही आपने अपने घर में कलेश कर दिया, अपने भाई के साथ कलेश कर दिया, माँ के साथ बदतमीजी की, तो वो दान कहीं भी आपको लाभ नहीं देने वाला, ना वो आपको व्रत लाभ देने वाला। आपको अपने व्यवहार को भी सुधारना पड़ता है। जो कमियां रहती है ना, एक तो दशाएं सपोर्टिव नहीं होती, क्योंकि अब जब रेमेडी दी जाती है ना, तो वहां देखा जाता है कि कौन सी दशा चल रही है, कौन से भाव के प्रतंत्र चल रहा है। कहीं ना कहीं गुरु ग्रह की इन्वॉल्वमेंट भी वहां देखी जाती है। जिन लोगों की कमी रहती है, एक तो उनका भाव नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, और दशा सपोर्टिव नहीं होती। अपना तीनों को बैलेंस करके जब किसी भी रेमेडी को या कर्म कांड का कोई भी उपाय आप करते हैं, वो तभी फलित होता है। और रही बात पूजा की, तो पूजा का कभी कोई नेगेटिव असर नहीं होता। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी कि जब भी आप कोई व्रत, तप, दान, दक्षिणा या उपाय करते हैं, तो उस इष्ट का स्वरूप या उसके गुण धर्म आपको अपनाने पड़ेंगे। अपने घर में अपनी माँ को इज्जत, बहन को इज्जत, भाई को इज्जत, बाप को इज्जत, इन चीजों से आपको ये चीजें जो है ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो बुरी चीजें हैं क्या है, क्योंकि मंगल, एक अच्छा मंगल आपको डिफेंस में आईएएस आईपीएस और एक ऑफिसर बनाता है, एक खराब मंगल आपको रेपिस्ट बनाता है, क्रिमिनल बनाता है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है जब रेमेडी देते हैं। यानी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और इसका इस्तेमाल हम जैसे कर लें। अगर नेगेटिव वे में करेंगे तो व्यक्ति वैसा बनेगा, पॉजिटिव वे में करें तो वैसा बनेगा। इसलिए उपायों और भक्ति के साथ साथ जो हमारे आचरण है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसके चारित्रिक आचरण। और इसका फलाफल आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ा जी, आनंद जी, आया जी। आचार्य चंचल शर्मा जी आपसे बातचीत करके। और थैंक यू सर। और आगे भक्तों की जो भी जिज्ञासाएं रहेंगी, हम चाहेंगे कि सिलसिलेवार, चूंकि आपने आज जिन जिन विषयों के बारे में बात की है, वो अपने आप में बहुत जिज्ञासा से भरे हुए विषय हैं। और हम समझते हैं कि बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं अभी शेष रह गई होंगी उन सब विषयों पे। वो आगे मौका मिला तो हम जरूर इस पे आप पे बात करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। थैंक यू सर। जय सिया राम।